बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। बेटे ये हमारे टॉपिक का नेम है, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। बेटे इसका मतलब हमारे पास दो मेडिसिनल ड्रग्स की क्लासेस हैं। पहले जो हमने पढ़ी वो एडिक्टिव ड्रग्स पढ़ी, हमारे पास दो क्लासेस हैं बेटे, और ये इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। पहले हम एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है। इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एंटीबायोटिक्स की। हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दो बातें थी हमारे पास, या तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देंगी बेटे, किल कर देंगी, या फिर क्या कर देंगी, रिटार्ड कर देंगी उनकी किस चीज़ को बेटे, ग्रोथ को, उनकी बढ़ोतरी को रोक देंगी, उनके नंबर ऑफ डिवीजन्स को क्या कर देंगी, स्टॉप कर देंगी। बात समझ आई? तो एंटीबायोटिक्स क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, दोनों जगहों पे काम कर सकती हैं ये, दोनों जगहों पे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स से इस स्टार्ट करने से पहले, क्लासेस पढ़ने से पहले हमारे पास बेटे इनकी टाइप्स होती हैं कि एंटीबायोटिक्स किस बेस पे आप कह रहे हो। एंटीबायोटिक्स बेसिकली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट काम आती हैं बेटे। किसके अगेंस्ट काम आती हैं? सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स या तो उनके स्पेक्ट्रम की बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम कहते हैं या तो ये बैक्टीरियस ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगी या नैरो स्पेक्ट्रम होंगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर बेटे नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर नैरो स्पेक्ट्रम। नाम से ही जाहिर हो रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी इनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से मुराद ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ये किल कर सकते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। यानी अब बैक्टीरिया की थोड़ी सी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। टू टाइप्स होती हैं, टू क्लासेस होती हैं मेन हमारे पास बैक्टीरिया की। एक को हम कहते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, और एक को हम कहते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब डॉक्टर को पता होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं। गला खराब होगा तो वो कौन से बैक्टीरिया करेंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। किडनी में इन्फेक्शन है कौन करेगा, स्टमक में इन्फेक्शन है कौन करेगा, आंखों में इन्फेक्शन है कौन करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ने से आती हैं। तो अब ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं बेटे। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ग्राम नेगेटिव में भी ख़ास एक ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। स्पेसिफिक होती है कि ये एंटीबायोटिक सिर्फ फलां बैक्टीरिया को मारेगी और किसी बैक्टीरिया को नहीं मारेगी। इसका मतलब ऐसी मेडिसिन जो बेटे सिर्फ चंद या सिर्फ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हो। किसके लिए हो बेटा? दे ट्रीट द स्पेसिफिक इन्फेक्शंस, ख़ास इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हो बेटे। उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? ये नैरो स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? इनका जो एक्टिविटी का दायरा है वो छोटा है, यानी किसी खास बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगे, बाकियों के खिलाफ काम। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पत्थर हजम, लकड़ हजम जैसे बोल देते हैं ना, तो जो भी बैक्टीरिया आएगा मारा जाएगा। तो चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, तो ये उन दोनों के अगेंस्ट काम करती हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है बेटे, अच्छा वैसे आप आम तौर पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहले तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से उसको पता चल जाता है कि इस बंदे को जहाँ पे हम इन्फेक्शन बताएं तो पता चलता है अच्छा यहाँ इन्फेक्शन है तो फलां बैक्टीरिया की वजह से होगा, तो वो पहले ही ट्रीट कर देते हैं। अगर ना पता चल रहा हो, स्वेयर इन्फेक्शन हो, तो फिर डॉक्टर जो है टेस्ट करवाने से पहले कौन सी एंटीबायोटिक शुरू करा देता है? जो भी होगा ख़त्म हो जाएगा, जो भी होगा तब तक, क्योंकि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट कराते हैं ना बेटे, उसको कल्चर कहते हैं, कल्चर करवाते हैं। जैसे वो कोविड के लिए नाक से स्वैब लेके कल्चर लेते हैं ना, आपसे सैंपल लेते हैं। इसी तरह अगर किसी का गला ख़राब है तो वो गले में से, किसी को बलगम आ रही है तो स्पूटम का टेस्ट कराते हैं, उसकी बलगम का टेस्ट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया हुआ है, कौन से बैक्टीरिया के जो है ना वो उसके सेल्स आ रहे हैं, तो वहाँ से पता चलता है। अब वो लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, टाइम लग जाता है, 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा इस बंदे को फलां बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, तो तब तक हम कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराते हैं। तो जब हमें पता चल जाता है अच्छा ये फलां बैक्टीरिया, फिर हमें पता होता है फलां बैक्टीरिया फलां एंटीबायोटिक से मर जाएगा, तो फिर उसके अगेंस्ट नैरो पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर इसीलिए 2-4 दिन के बाद उसकी मेडिसिन बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आएगी। ये तो थी स्पेक्ट्रम की बेस पे। फिर होती है एक्टिविटी बेस्ड, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि
या तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देंगी बेटे, या उनकी ग्रोथ को रोक देंगी। तो इनकी बेस पे भी हमारे पास 2 टाइप्स बनती हैं। या हम कहते हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, या हम कह देते हैं ये बैक्टीरिसाइडल है। ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल। बेटे बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मीन रोक देना, यानी दे रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देती हैं, रिटार्ड कर देती हैं। और बैक्टीरिसाइडल ये क्या कर देती हैं, साइड मीन जैसे फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, तो साइड्स वाली जो मेडिसिन है बैक्टीरिसाइडल, ये बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को। बात समझ आई यहाँ तक या नहीं आई? अच्छा, अब वो कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की। मिसाल के तौर पे अब मैकेनिज्म कैसे समझाऊं, आप ज़रा इमेजिन करें कि किसी बैक्टीरिया ने काम करना है, कैसे काम करेगा, तादाद बढ़ाएगा, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए उसको अपनी बॉडी बनवानी है, उसने सेल वॉल बनवानी है अपने। बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, किस चीज़ से बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके अलावा उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। यस, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। क्या उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है, उसका डीएनए वगैरह होता है? यस, होता है। अब ये मेडिसिन जो है कहाँ जाके काम करती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो नए बैक्टीरिया बनने जा रहे हैं उनकी सेल वॉल नहीं बनने देंगी, उनकी ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं बनने देंगी, ये वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ने नहीं देंगी मेडिसिन। तो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे बेचारों के गिर्द सेल वॉल, जब सेल वॉल नहीं होगी तो हम वो आसानी से, अब सेल वॉल का क्या काम होता है, उस सेल को प्रोटेक्ट करना। सेल को जब सेल वॉल ही नहीं होगी तो क्या बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट होगा, नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो उसके न्यूक्लियर मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं। किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, न्यूक्लियर मटेरियल के साथ। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स के क्या है, अच्छा, फिर अब हर एंटीबायोटिक के लिए बेटा हमने बताना होता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरिसाइडल है। अब हमारे पास जैसे पहला ग्रुप है आपके पास बेटे स्फेलोस्पोरिन्स का। किसका है, स्फेलोस्पोरिन्स। अब स्फेलोस्पोरिन्स वगैरह जितनी भी इस क्लास में मेडिसिन आती हैं, इनकी जो एक्टिविटी की बेस पे हम याद करते हैं, हम कहते हैं कि ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। ये क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस, दे इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, यानी ये नए बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देते। या अगर सेल वॉल बनती भी है तो डिफेक्टिव सेल वॉल बनती है। कैसी बनती है, वो ठीक वाली सेल वॉल। तो जो नया डॉटर बैक्टीरिया बना है, क्या वो हमारी बॉडी में सर्वाइव कर पाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स उसको जिंदा रहने देंगे, नहीं। जब उसकी दीवारें ठीक नहीं है तो उस हमारी, जैसे आपने पढ़ा था ना, वाटर एंटर हो जाता है, वाटर एंटर होता है तो सेल क्या कर जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, ओस्मोटिक लाइसिस भी कराते हैं। क्या कराते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म से आगे जाके। तो स्फेलोस्पोरिन्स बेटा इनका जो मेन काम है, क्या काम है, सेल वॉल सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या कर देते हैं, ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं बेटे, किल कर देते हैं। बैक्टीरिसाइडल होते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल। अच्छा, फिर आपसे ये जो बात पूछी जाती है कि स्फेलोस्पोरिन्स जो हैं ये किन किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम आती हैं, तो किन किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम आती हैं बेटे, जैसे हमें गले का इन्फेक्शन हो जाए, किसका इन्फेक्शन हो जाए, या नमूनिया हो जाए हमें, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाए। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं बेटे, एक नमूनिया होता है और एक सोर थ्रोट है। नमूनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में आता है, यानी हमारे लंग्स में नीचे का इन्फेक्शन है, लंग्स के लोब्स के अंदर नीचे जाके इन्फेक्शन होता है। एक होता है लंग्स के अंदर, ये ऊपर हमारे एयर पैसेज वे में इन्फेक्शन हो जाए, हमारा गला खराब हो जाए, इसको हम कहते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। क्या है ये, अगर नमूनिया वगैरह हो जाए, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आता है। तो जो गले में हो जाए या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो जाए या हमें जो है वो सोर थ्रोट हो जाए तो ये किस में आ जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ जाता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोर थ्रोट वगैरह, टॉन्सिलाइटिस बेटे, ब्रोंकाइटिस, शाबाश, ये सारे हमारे पास ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस ही हैं, इनको ट्रीट करने के काम आते हैं, ETC। क्लियर बेटे। तो स्फेलोस्पोरिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और ये इनका एक्टिविटी स्पेक्ट्रम है, यानी किस किस कंडीशन के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स। क्या है, टेट्रासाइक्लिन्स।
अच्छा, टेट्रासाइक्लिन्स या इसके अलावा जितने भी इस तरह के नाम आते हैं, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे इकट्ठे ही हैं बट इनके बारे में हम कहते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसको नेक्स्ट शिफ्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कैसी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यानी अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं ये, यानी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी और ग्राम नेगेटिव। और दूसरी बात हमने कहा ये बैक्टीरियो स्टैटिक है। ये क्या है? बैक्टीरियो स्टैटिक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं बेटे। किसको इनहिबिट करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बननी है उस प्रोटीन को नहीं बनने देती। प्रोटीन को यानी उससे आपने पढ़ा हुआ है ना, सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती नहीं होती। तो फिर अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा? तो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, वो अपने एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन के बाद डेथ हो जाएगी उनकी। क्लियर ये बात? तो हम कहते हैं कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे ये सेल वॉल को इनहिबिट करते थे तो ये किसको इनहिबिट करते हैं बेटे? ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बेटे। किसको इनहिबिट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अब फिर इनका ट्रीटमेंट मतलब वो पूरा स्पेक्ट्रम है कि किस किस डिजीज़ में, किस किस कंडीशन में हम ये जो है ना वो टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ कराते हैं बेटे जी। इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जी बेटे, जो ढीठ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं ना फिर वो इनसे ठीक करवाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बेटे, यूटीआईज बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। ठीक है, या फिर हमारे पास शाबाश इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस बेटे। क्या चीज़ें हैं? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, इनको ट्रीट करने के काम आते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इनको भी ठीक करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं टेट्रासाइक्लिन्स के लिए बेटे। इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना वो चिलेट्स बनाता है। आप एफएससी में पढ़ोगे ये चिलेट्स क्या होते हैं, या किलेट्स भी पढ़ते हैं हम इनको। हमारी जो डाइट है बेटे उसके अंदर जो डाइवेलेंट या बाइवेलेंट कैटाइंस होते हैं, जैसा कि कौन कौन से ऐसे आइंस हैं जो हमारी बॉडी में और उनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज हो। मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव 2, कैल्शियम Ca पॉजिटिव 2। बेटे ये जो आइंस हैं डाइवेलेंट आइंस हैं, ये इन मेडिसिन्स के साथ अच्छा खासा पक्का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बॉन्ड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दूध पिया है, अक्सर लोग ना देहातों में या घरों में जो पुराने हैं वो कहते हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बड़ी खुश्क दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, इनको दूध के साथ लेना चाहिए। यही कहते हैं ना बेटा, वो सारा इफेक्ट ख़त्म हो जाता है मेडिसिन का। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर कहता है वैसे ही लेनी है। अब होता क्या है, मिल्क में कैल्शियम होती है, अगर हम दूध के साथ इनको लेते हैं बेटे टेट्रासाइक्लिन्स को, तो टेट्रासाइक्लिन उस कैल्शियम के साथ मिलके चिलेट्स बना लेती है, बड़े बड़े कंपाउंड जैसे क्लस्टर से बन जाते हैं इसके। फिर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये हमारे ब्लड में जज्ब, इसका मतलब आपको उस मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब वो कहते हैं छोटे बच्चों को नहीं देनी अंडर द एज ऑफ 12, यानी कि ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो जिनके दांत निकल रहे हो, जिनके दांत निकलने से मुराद हंस नहीं रहे हो, जिनके दांत उग रहे हो बेटे, ठीक है, उनको नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि बेटे वो ग्रोइंग एज है, उसमें हमारी बोन्स के अंदर और हमारे दांतों के अंदर किसकी डिपोजिशन हो रही होती है? कैल्शियम डिपॉजिट करा रहे होते हैं, और कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाती है? टेट्रासाइक्लिन के साथ। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी अगर कैल्शियम बॉडी में और टेट्रासाइक्लिन्स भी चली गई हैं, तो फिर टेट्रासाइक्लिन उस कैल्शियम के साथ बाइंड करेंगी और आपके ब्लड के हार्मोन उस कैल्शियम को दांतों में रखेंगे, दांतों के साथ कैल्शियम भी है और साथ में कौन भी पड़ी है साथ में, तो आपके जो दांत है वो मजबूत, उनकी वो अच्छे वाली जो लेयरिंग वगैरह और इनकी जो शाइन है ये कुछ भी डेवलप, स्टेनिंग हो जाती है दांतों की। ये भी सारे ये रीजंस हैं, काफ़ी सारी मल्टीपल रीजंस हैं। आगे बात समझ आई? तो क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कैल्शियम वगैरह के साथ बाइंड कर जाती हैं और फिर कैल्शियम ने ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर बोन्स में या उनके दांतों में डिपॉजिट कराना होता है हमने कैल्शियम को, या तो वो कम पड़ जाती है या होती है तो फिर साथ में ये उन टिश्यूज़ में अकोमोलेट हो जाती है, उन टिश्यूज़ में जो टॉक्सिसिटी काज करती हैं फिर बाद में। यहाँ तक बात समझ आएगी बेटे? लास्ट हमारे पास ग्रुप है सल्फोनामाइड्स बेटे। क्या है? सल्फोनामाइड। सल्फर ड्रग्स भी हम इनको बोलते हैं बेटे, सल्फोनामाइड्स बेटे। इनको हम मैन मेड एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? मैन मेड एंटीबायोटिक्स, आर्टिफिशियल, खुद बनाई है हमने। पहले वाली जितनी स्पेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स बनी बनाई बैक्टीरिया से लेते हैं हम। किसे लेते हैं? बैक्टीरिया से। लेकिन जो हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं कहाँ बनाते हैं? लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, लेबॉर्ट्री में खुद बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मैन मेड एंटीबायोटिक्स हैं। क्या है ये?
सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं इनको बेटे, क्या बोलते हैं? सल्फा ड्रग्स। अब वो कहते हैं ये सिर्फ, यानी इसका मतलब दे कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप, दे कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप होता है इन ड्रग्स के अंदर। अब ये सल्फोनामाइड ग्रुप सिर्फ एंटीबायोटिक्स में नहीं होता, ये और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, लेकिन साथ में किसके अंदर भी होता है? एंटीबायोटिक्स के अंदर भी होता है। किसके अंदर भी होता है? एंटीबायोटिक्स के अंदर भी होता है। अब ये जो सल्फोनामाइड्स हैं बेटे, इनका भी स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, इनका भी स्पेक्ट्रम यहाँ नीचे लिख लेते हैं बेटे, दे इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बेटे बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड सिंथेसिस को ये क्या कर देते हैं बेटे? रोक देते हैं। अब फोलिक एसिड किस लिए चाहिए? फोलिक एसिड बेटे ग्रोइंग सेल की, खास तौर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उसकी सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए चाहिए। उसकी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया के लिए उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर। कौन? ये हमारे सेल्स के लिए भी चाहिए होता है, हमारे सेल्स के लिए भी चाहिए होता है, हमारे सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ वगैरह के लिए भी चाहिए होता है। फोलिक एसिड विटामिन है बेटे, फोलिक एसिड क्या है? विटामिन है। विटामिन B9 या B12 है शायद, या B9, दोनों में से कोई एक है, चले देख लेंगे बाद में। B12 आई थी। तो फोलिक एसिड जो है ये विटामिन है, और ये सेल डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जब कोई सेल बनता है, हम जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं हम, तो उस वक्त हमारी जो डिफरेंशिएशन होनी होती है, सेल्स के ज़िम्मे उनका काम लगना है कि ये सेल्स फलां काम करेंगे, ये सेल्स फलां काम करेंगे, डोर क्लोज। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये किसके ज़िम्मे, सॉरी कौन काम कराता है? ये फोलिक एसिड कराता है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन भी जो है वो मेडिसिन, ये एज अ मल्टी वाइटामिन की जो टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर फोलिक एसिड की टैबलेट्स खाते हैं वो, ठीक है? ये वुमेन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो बेटे सल्फोनामाइड्स हैं, फोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या कर देते हैं बेटा? रोक देते हैं, जिसके नतीजे में उनकी सेल वॉल प्रॉपर नहीं बनती, उनकी सेल वॉल प्रॉपर नहीं बनती। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि इनका कोई स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि किस किस इन्फेक्शन में इनको हम यूज़ करते हैं बेटे। ऑलमोस्ट यही है बेटा, नमूनिया वगैरह है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यूटीआईज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। एक छोटा सा साइड बॉक्स भी देखते जाए बेटे। सल्फोनामाइड जिस तरह हमने कहा ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं है, और भी दवाइयों में होती हैं ये। और दवाइयाँ कौन सी हैं? जैसा कि वो कहता है कि किसी के घर में ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन खाता है, वो एक ग्रीन कलर का जो है ना वो पत्ता मिलता है, उसके अंदर मेडिसिन होती है जोडिप के नाम से, या कोई भी होती है, उसके अंदर नीचे ना फ्यूरोसिमाइड लिखा होता है। डायूरेटिक्स होती हैं बेटे, क्या होती हैं? डायूरेटिक्स लिखा हुआ है आपकी बुक में भी नाम, डायूरेटिक्स, जो यूरिन फॉर्मेशन को इन्हांस कर देती हैं, यूरिन फॉर्मेशन को। तो उन मेडिसिन के अंदर भी बेटा क्या होती हैं? सल्फोनामाइड ड्रग्स होती हैं। क्या होती हैं? सल्फोनामाइड ग्रुप वाली मेडिसिन होती है। वो क्या करती है? वो सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होता तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब, तो वाटर भी यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जब वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो हमें पेशाब ज़्यादा आता है, जिसके नतीजे में हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कम। ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर यहाँ तक बेटा? पेज नंबर है हमारे पास 155। Antibiotics and vaccines. Two important medicinal drugs are antibiotics and vaccines. Antibiotics, and antibiotic is a drug that kills or retards the growth, यानी reproduction of bacteria. They are the chemicals produced by or derived from microorganisms, bacteria, और या बैक्टीरिया से ली जाती है या फंजाई। हमने पढ़ा था ना कि पहली एंटीबायोटिक किससे ली गई थी? फंजाई से। क्या नाम था उस फंगस का? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। कहता है बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिफरेंट इन्फेक्शंस। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिसाइडल मीनिंग दैट दे किल द बैक्टीरिया, अदर आर बैक्टीरियोस्टैटिक मीनिंग दैट दे वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ these major कहते हैं 3 major groups of antibiotics are described below. Cephalosporins interfere with the synthesis of bacterial cell wall and so are bactericidal. Cephalosporins are used to treat pneumonia, sore throat, tonsillitis, bronchitis, etc. Tetracyclines are the broad spectrum bacteriostatic antibiotics and inhibit the bacterial protein synthesis. Tetracyclines are used in the treatment of the infections of respiratory tract, urinary tract, intestine. Tetracyclines are not used in the children under the age of 8 and specifically during the periods of tooth development. समझ आ गई ये कहानी क्यों? उसके बाद बेटे सल्फा ड्रग्स हैं, ये सल्फोनामाइड्स हैं ड्रग्स. Sulfur drugs are synthetic antibiotics that contain sulfonamide group. Sulfonamides are the broad spectrum and bacteriostatic antibiotics. They inhibit the folic acid synthesis in bacteria. They are used to treat pneumonia and urinary tract infections. बेटे साइड बॉक्स देखें. Antibiotics are among the most frequently prescribed medication in the modern medicine. हर पेशेंट जो डॉक्टर के पास जाता है तकरीबन उसके नुस्खे के अंदर एंटीबायोटिक लिखी होती है. एंटीबायोटिक किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 ट्रिपल एंटीबायोटिक थेरेपी भी चलाते हैं. सम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस एंड आर known as broad spectrum antibiotics. Other are only effective against a few type of the infection, so that's why they are called
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर कहते हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स कैन डैमेज द किडनीज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एक दफ़ा आया था बोर्ड में कि एक्सपायर्ड ड्रग्स जो कौन सा ऑर्गन डैमेज करती है, किडनी और लीवर दोनों लिख लेना बेटे। सल्फोनामाइड ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट इन द अदर मेडिकेशंस दैट आर नॉट एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक नहीं है। फिर वो क्या है बेटे, थायाजाइड डायूरेटिक्स है। थायाजाइड, थाया ग्रुप जो है वो सल्फा ग्रुप ही होता है बेटे, सल्फर कंटेनिंग। तो मेडिसिन्स फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, मैंने एग्जांपल दी उसकी आपको ना। फिर कहते हैं कि ये सारी की सारी जो कहानी है, इसके बाद अब हमें जो मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दैट विल बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक ये बेटे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।